नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गृह मंत्री अमित शाह से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम तीरथ सिंह रावत। तकरीबन 1 घंटे चली दोनों की मुलाकात। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का बड़ा बयान, राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए गंभीरता से जुटी है सरकार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कांग्रेस पर हमला, वैक्सीन को लेकर नौटंकी कर रही कांग्रेस। उत्तराखंड में अब जीडीपी की तर्ज पर जीईपी का भी होगा आकलन, बना देश का पहला राज्य। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला करने में सरकार हुई असफल। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत पर नहीं लग पा रहा अंकुश, 2% पहुंची मृत्यु दर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से, जहां पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता की है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन कीरशाली की अध्यक्षता में ये प्रेस वार्ता की गई है। उससे पहले आपको बता दें, लखनऊ में 24 घंटे के अंदर 40 नए मामले सामने आए हैं, जहां 9 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। तो बात करेंगे अगली खबर की, जहां एक तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जहां सरकार के खिलाफ एक रणनीति बनाई गई, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें लक्सर की, तो वहां पर ड्रग विभाग और देहरादून पुलिस के नारकोटिक्स सेल की स्पेशल टास्क फोर्स की संयुक्त टीम ने लक्सर के देहात में मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने बंद मिले एक मेडिकल स्टोर और एक डॉक्टर की दुकान सील कर दी। टीम ने 2 मेडिकल स्टोरों से दवा के 5 सैंपल भी सील किए हैं। लक्सर देहात से कुछ शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर कुछ नकली दवाइयाँ और नशीली दवाइयों का जो है व्यापार किया जा रहा है। इसी के चलते एसटीएफ सब इंस्पेक्टर प्रियंका भारद्वाज और मेरे द्वारा अपनी टीम के साथ यहाँ पर विजिट किया गया है। कुतुबपुर, खड़ंजा और खुर्द कुछ यहाँ पर इंटीरियर एरियाज है, वहाँ पर मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया और कुछ मेडिकल स्टोर खुले पाए गए और कुछ तो बंद करके भाग निकले, और जिन पे जो खुले थे वहाँ पर उनके पास लाइसेंस तो पाया गया है। हालांकि जो है मेरे द्वारा नकली दवाइयों की जो कुछ दवाइयाँ मुझे ऐसी मिली हैं जो कि मुझे सस्पेक्टेड लगी, उनके मेरे द्वारा सैंपल लिए गए हैं। 5 सैंपल मैंने लिए हैं। बाकी जो है उन्हें निर्देश दिए हैं कि वो जो है सही तरीके से दवाई का वितरण करें। और खबर लक्सर से है, जहां सेठपुर गांव में बाइक पर सवार 10 से 15 युवकों ने ग्रामीण के घर पर फायरिंग की। वहीं घर में मौजूद मां और बेटी ने छिपकर अपनी जान बचाई। बाद में हवाई फायरिंग करते हुए हमलावर फरार हो गए। हवाई फायरिंग में छत पर खड़ी महिला गोली लगने से बाल बाल बच गई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 3 खाली कारतूस बरामद किए। खबर नैनीताल से है, जहां कई मोहल्लों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर प्रशासन द्वारा चलाए गए कोरोना टेस्टिंग अभियान में नगर के एक ही मोहल्ले के 36 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। मामला नगर के राजपुरा स्थित क्षेत्र का है, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीते 3 जून को कोरोना सैंपलिंग की गई थी, जिसमें वहां निवास कर रहे लोगों की RT-PCR टेस्ट किए गए थे। रिपोर्ट में 36 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिला प्रशासन ने तत्काल पूरे इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए बैरिकेडिंग लगा दी है और सभी संक्रमितों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। ये कल हमारे जो हम लोगों ने फील्ड में RT-PCR की टेस्टिंग की थी, उसमें 34 केसेस जो है 34 से 36 केसेस राजपुरा क्षेत्र में पॉजिटिव पाए गए थे। क्योंकि
हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वो घर काफी आपस में मिले हुए हैं, इसीलिए उनको सलाह दी गई थी कि वो या तो टीआरसी में जाए और या तो फिर उनका कंटेनमेंट जोन बनाया जाए। और इसी बीच बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सरकार मैनेजमेंट को सफल बनाने में पूरी तरह से विफल है, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का। प्रदेश प्रवक्ता नवीन पीरशाली की अध्यक्षता में ये प्रेस वार्ता की गई है। टीकाकरण और कोरोना मैनेजमेंट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। सरकार मैनेजमेंट को सफल बनाने में पूरी तरह से विफल रही है, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी का। देहरादून से खबर, जहां आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार की जो नीतियां हैं, कोरोना को लेकर सरकार जिस तरह से काम कर रही, उस पर निशाना साधा गया है और सरकार के सिस्टम को फेल बताया गया है। सरकार जिस तरह से कोरोना मैनेजमेंट कर रही है, उसको फेल बताया है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन पीरशाली की अध्यक्षता में ये प्रेस वार्ता की गई है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में चल रही वैक्सीनेशन प्रक्रिया और कोरोना मैनेजमेंट पर आज आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पीरशाली ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कोरोना मैनेजमेंट पर राज्य सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल के दौरान प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर तकनीकी संसाधन तक से जूझना पड़ा। यही कारण है कि आज प्रदेश में ब्लैक फंगस महामारी का प्रकोप भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। आप पार्टी ने प्रेस वार्ता के दौरान सरकार से कई सवालों के जवाब भी मांगे हैं। लोगों ने फील्ड में आरटीपीसीआर की टेस्टिंग की थी, उसमें 34 केसेस जो है, 34 से 36 केसेस राजपुरा क्षेत्र में पॉजिटिव पाए गए थे, क्योंकि हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वो। खबर बाजपुर से है, जहां व्यापारियों ने पूर्ण रूप से दुकानें खोलने की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें, प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए लगातार कर्फ्यू की सीमा को बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष सत्यवान गर्ग के नेतृत्व में व्यापारियों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर नगर में जुलूस निकाला और भगत सिंह चौक पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान व्यापारियों ने प्रदेश सरकार से कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से बाजार खोलने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। कई दिनों से रोज अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी को बता भी रहे हैं इस बारे में कि कोरोना कम हो गया। गाइडलाइन के थ्रू हमारी दुकानें पूरे बाजार की खोली जाए और हर दुकान खोली जाए। ऐसा नहीं है कि एक तरफ की खोल दे एक तरफ की ना खोल दे, क्योंकि लॉकडाउन खोला जाए तो लॉकडाउन करा जाए, पूरा बाजार खोला जाए। हम लोग अपील कर रहे हैं रोजाना विरोध भी करेंगे इस चीज़ का कि हमारी दुकानदार जो है बिल्कुल भूखमरी के कगार पर आ गया। खबर मसूरी से है, जहां उत्तराखंड के सैनिक एवं औद्योगिक मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के कार्यक्रम में शिरकत की। मसूरी होटलियर और अपने निजी खर्चे पर अपने होटल वर्कर्स को कोविड वैक्सीन लगवा रहे हैं। गणेश जोशी ने विधिवत उद्घाटन भी किया। जोशी ने कहा कि होटल एसोसिएशन के इस प्रयास के लिए वे उन्हें साधुवाद देने आए हैं। मसूरी में गणेश जोशी ने होटल में काम करने वाले कर्मचारियों को राशन भी वितरित किया, जो कि बीजेपी सेवाही संगठन की ओर से दिया गया है। लड़ाई में हर एक व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है, चाहे स्वयंसेवी संस्थाएं हो, चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, पत्रकार हो, सफाई वाला हो, पुलिस वाला हो, हर व्यक्ति इस लड़ाई में हमारा साथ दे रहा है। इसलिए हमें आपने देखा होगा कि एक बार आज से 20 दिन पहले सरकार के जो मामले सामने आ रहे थे, आज ना के बराबर हैं और धीरे धीरे ये लड़ाई को जीतने जा रहे हैं। और तीसरे फेज की भी हमने पूरी तैयारी की है। कल ही मैंने जिलाधिकारी और अधिकारियों की बैठक ली थी कि थर्ड फेज अगर आता है, जैसा कहा जा रहा है कि वर्षों से पड़ेगा। हमने आज हमारे क्षेत्र में माननीय मंत्री जी आए हैं और मंत्री जी का आशीर्वाद सदा ही हमारी पंचायत में हमेशा मिलता रहता है। और आज हमारी पंचायत में मेरा गांव मेरी सड़क का शिलान्यास किया है मंत्री जी के द्वारा।
और एक सड़क जो है वो उसका लोकार्पण हुआ है। कुछ आपकी डिमांड भी थी? हमारी डिमांड में चोपड़ा साहब में 2 पुलिया थी जो उसी सड़क के बीच में आनी है, तो उसके लिए भी मंत्री जी ने किया है कि मैं उसको जल्द ही पूरा करेंगे। नैनीताल के मुक्तेश्वर समेत आसपास के क्षेत्रों में फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसमें बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता मनोज बाजपेयी, दीपक डोबरियाल समेत बॉलीवुड के कई जाने माने कलाकार काम कर रहे हैं। मनोज बाजपेयी ने बताया कि उत्तराखंड के नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा जिलों में फिल्म की शूटिंग की जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के 90% युवाओं को अभिनय करने का मौका दिया जा रहा है। फिल्म की शूटिंग के लिए मुख्य कलाकार समेत टेक्निकल टीम को ही उत्तराखंड लाया गया है। इस दौरान मनोज बाजपेयी ने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म शूटिंग की बेहद संभावना है, लिहाजा बॉलीवुड को लोगों को उत्तराखंड आकर शूटिंग करनी चाहिए। यहाँ बेहद आकर्षक और खूबसूरत शूटिंग पॉइंट हैं जो आज तक पर्यटन की दृष्टि से अछूते हैं, जिन्हें देश विदेश तक ले जाना बेहद आवश्यक है। मनोज बाजपेयी ने बताया कि 1 महीने के लिए उत्तराखंड आए थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते उन्हें 4 महीने से अधिक यहां पर रुकना पड़ा। कानून है वो सबसे पहले हम लोगों की शूटिंग 30 दिन में ख़त्म होनी थी, लेकिन अब कम से कम 60 दिन 65 दिन तक जा रही है, इसलिए हम तभी काम करते हैं जब हमें परमिशन मिलता है। दूसरा, आप देखेंगे इस सेट पे कि कोई भी अलाउड नहीं है बिना मास्क के। एक एक्टर हूँ मैं, तो मुझे एक अलाउड होता है क्योंकि हमें कैमरा फेस करना पड़ता है, क्योंकि इतनी सुंदर जगह है, देवभूमि है, और यहाँ पर ये बीमारी जितनी जल्दी रुक जाए, थम जाए, वो उतना अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर गांव हैं, और क्योंकि एक हमने एक अलग से एक बबल क्रिएट किया है ताकि सब लोग सुरक्षित रहें, गांव के लोग भी सुरक्षित रहें। आज सुबह के अंधेरे में वन विभाग के वन क्षेत्राधिकारी RS मनराल को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद गिल्टों से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ने में बड़ी कामयाबी मिली। खटीमा तहसील के अंतर्गत ग्राम पहनिया और भोड़ा किसनी के बीच सुबह के अंधेरे में साल के 8 गिल्टों को ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर ले जाया जा रहा था, जहां मौके पर पहुंचकर वन विभाग की टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली व गिल्टों को कब्जे में ले लिया। साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर वन तस्कर फरार हो गए। अवैध रूप से वृक्षपातन और निकासी को लेकर वन माफियाओं के खिलाफ खटीमा वन विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन फिर भी वन तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहे। करीब 12:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया। मेरे पास में फ़ोन आया कि कोई जो है मुगुरदारा की एक ट्राली में माल आ रहा करके जो है, तो मैंने तुरंत जो है अपने स्टाफ को जो है एक टीम गठित करी। गठित करने के उपरांत जो है मेरे को ज़रा बताया गया कि जो है पैनिया और बूढ़ा किसी के बीच में कोई ट्राली जा रही है। मेरा स्टाफ जो है तुरंत वहाँ गया और जा करके उसको ट्राली को कैचअप किया। जैसे ही उनने घेराबंदी करी मेरे स्टाफ द्वारा, तो जो है वो जो ट्रैक्टर मालिक होगा या जो ड्राइवर था वो मौके से फरार हो गया। में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बांटी जा रही कोरोना सुरक्षा किट में पूरा सामान न हो के शिकायत भाजपा नेता रवि राणा ने सीएम से की। उन्होंने आरोप लगाया कि किट में मास्क और गोलियों के अलावा कोई सामान नहीं है, जबकि डब्बे के बाहर लगी सूची के अनुसार उसमें सैनिटाइजर और अन्य कोई सामग्री होनी चाहिए। रवि राणा द्वारा मुख्यमंत्री को भेजी शिकायत में बताया गया कि हरिद्वार जिले में जो कोरोना किट बांटी जा रही है, उनके बॉक्स के बाहर जो सामान की लिस्ट लगी हुई है उसमें सामान पूरा नहीं है, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। कोरोना काल में किटें बांटी जा रही हैं, लेकिन इनकी जो शुरू में किटें आई उनमें सारा सामान था। एक सबसे बड़ी मेन चीज़ है, उसमें गाइडलाइन थी, पेपर थे कि आपको कैसे मेडिसिन लेनी है कैसे नहीं। लेकिन अब कुछ जगह पे सिर्फ विभाग के कर्मचारियों के द्वारा, सरकार की तरफ से कोई लापरवाही नहीं है, विभागीय कर्मचारियों के द्वारा उसमें जो है लिपापोती की जा रही है। उसमें किसी में कहीं पर किट जा रही है, उसमें सैनिटाइजर नहीं है, कहीं पर मास्क नहीं है, और 3-4 सामान जो उसके अंदर ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर और ये सब चीज़ें उसके अंदर नहीं है। से है जहां सेठपुर में बाइक सवार युवकों ने ग्रामीण संजय के घर पर कई राउंड फायरिंग की। घर में मौजूद ग्रामीण की पत्नी व बेटी ने छिपकर जान बचाई। बाद में युवक हवाई फायर करते हुए फरार हो गया है।
हवाई फायर के दौरान पड़ोस की महिला को गोली लगने से वो बाल बाल बच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवकों की शिनाख्त शुरू कर दी है। सेठपुर गांव का संजय पुत्र इलम सिंह लक्सर की एक निजी फैक्ट्री में काम करता है। शनिवार शाम को गांव के ही एक परिवार के साथ संजय की मामूली झड़प हुई थी। रविवार सुबह 10 बजे से वो ड्यूटी पर था। आरोप है कि इसके थोड़ी ही देर बाद 4-5 बाइक पर सवार करीब 10-15 युवक हाथ में तमंचा लहराते हुए संजय के घर के सामने से गुजरे और उसकी गैलरी में ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। मोटरसाइकिल थी जी, इधर से आए 3-3 जने थे जी। कुछ पर डंडे थे फाड़े के, जो पिछली तरफ तो इन पर कट्टे थे सफेद इतने बड़े बड़े। मैं अपनी लड़की को देखकर जी अपर को करते आते में फिर यहाँ का मेरी तरफ को बराबर साइड करी उन्होंने फायर। मेरी गैलरी में सीधी मैं अपनी लड़की को लेकर पड़ोसी के यहाँ पड़ गई। खुला पड़ा है मेरा यहाँ से सारे में। कितने फायर किए जी? फायर तो उन्होंने 3 करी मेरी गैलरी के सामने और करते चले गए और आसमानी फायर करी उन्होंने। खबर लाल कुआं से है, जहां ओवरलोड के खिलाफ शिकंजा कसने में प्रशासन लापरवाही किए जा रहा है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में रेत बंजरी लेकर ओवरलोड ट्रक गुजरते हैं। दिन में भी इनका इजाफा होता रहता है। ओवरलोड वाहनों से दुर्घटना की नौबत बनी रहती है। पाबंदी के बावजूद भी फर्राटा मारते ओवरलोड ट्रक शहर से गुजरते हैं। अकेले लाल कुआं क्षेत्र से ही रेता बजरी भरे ओवरलोड ट्रकों की संख्या सैकड़ों में होती है। लाल कुआं में व्यापारियों ने बाजार खुलवाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। इसी क्रम में व्यापारियों ने प्रदेश सरकार को जगाने के लिए थाली व शंख बजाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने कहा, आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यापारियों को कर्फ्यू से राहत देने व बाजार खोलने की अनुमति न मिलने तक विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर व्यापारियों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्दी सरकार द्वारा व्यापारियों को दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गई तो व्यापारी उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। सितारगंज में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में कार्यरत अध्यापकों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने के बाद से रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने एवं उनकी टीम द्वारा टीकाकरण कराने में अपना सहयोग दिया। स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा GIC इंटर कॉलेज में फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में कार्य कर रहे हैं। अरे आ जाओ टीम के। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा लगातार वैक्सीनेशन कैंपों को लेकर लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है, वैक्सीन को लेकर जागरूक किया जा रहा है। आजकल जो है हेल्थ वर्करों की हड़ताल चल रही है, जिसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी सदस्य लगातार कैंप में सहयोग कर रहे हैं और लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। वैक्सीनेशन कैंप अर्बन एरियाज में संचालित हो रहे हैं, उसमें जो रेड क्रॉस सोसाइटी सितारगंज है वो अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रही है। जहाँ पे जो कमी है, स्टाफ की कमी है, मैन पावर की कमी है, सहयोग की कमी है, उसकी पूर्ति रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा की जा रही है। और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर दिनेशपुर से है, जहां युवाओं ने दिनेशपुर के थाना परिसर की साफ सफाई की और पूरे परिसर को सैनिटाइज किया। आपको बता दें कि संक्रमण की आने वाली तीसरी लहर को देखते हुए युवाओं ने ये जिम्मा उठाया है कि पहले ग्रामीण शहरी क्षेत्रों व अस्पताल को साफ करते हुए उसे सैनिटाइज किया, जिसके बाद निजी खर्चों से एक एम्बुलेंस जनता की सेवा में नियुक्त कर दी, जो कि ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस है। युवाओं का कहना है कि इस विषम परिस्थिति में हर किसी को बढ़ चढ़कर सामने आना चाहिए और जनता की सेवा करनी चाहिए। खबर उत्तरकाशी से है, जहां बड़कोट थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को देर रात अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। थाना बड़कोट के प्रभारी निरीक्षक दिगपाल कोहली से प्राप्त जानकारी के अनुसार नियमित चेकिंग के तहत गडोली में उप निरीक्षक रजनीश सैनी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने यशवंत सिंह पुत्र शोभेंद्र सिंह पवार निवासी ग्राम कांडा को 6 पेटी और 20 अद्धे के साथ गडोली से गिरफ्तार किया, जिसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक रजनीश सैनी, कांस्टेबल दिनेश बाबू, जयदेव सिंह आदि इसमें शामिल थे। खबर बाजपुर से है, जहां कोरोना कर्फ्यू के दौरान शराब विक्रेता लगातार पुलिस की नजरों से बचकर लोगों को शराब बेचने का काम कर रहे थे, जिसकी शिकायत आबकारी विभाग और एसओजी को दी गई और उसके बाद टीम ने बेरिया रोड स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान पर छापेमारी की। सूचना मिलते ही शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते सरकार ने कर्फ्यू के दौरान अंग्रेजी और देसी शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश दिए हैं, लेकिन शराब विक्रेता पुलिस की नजरों से बचकर लगातार शराब बेचने का काम कर रहे हैं। देखा गया वाकई में बिक्री करते हुए नहीं पाएंगे, क्योंकि स्टॉक का मिलान करने पे स्टॉक कम था। कितने कम था इनमें? लगभग 1823 बोतल और 1439 अद्धे और 2558 कवरेज। क्या कवरेज की रहेगी इसमें? अग्रिम जो भी उचित कार्रवाई होगी। खबर हरिद्वार जिले के टांडा भनेड़ा गांव से है, जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां फैली हुई हैं। जहां गांव में स्वास्थ्य विभाग ने 4 दिनों से शिविर लगाकर टीकाकरण अभियान चलाया। इस गांव में ग्रामीणों ने टीकाकरण लगवाने से साफ इनकार कर दिया। सूचना मिलने पर सीएमओ, सीडीओ और डीपीआरओ ने पूरी टीम के साथ गांव पहुंचे और जनप्रतिनिधियों व जिम्मेदार लोगों को समझाकर टीकाकरण को शुरू कराया। पार्षद हैं, सबके प्रयास से काफ़ी लोग आ रहे हैं। अब मैं कोशिश करूंगा, चाहूँगा कि सभी से, आपसे भी वो अपील है कि आप अपने माध्यम से भी सबको बताएं कि ये इंजेक्शन पूरा सेफ है, या किसी के लिए नहीं बना है कि हिंदू के लिए है, मुस्लिम के लिए है, सिख के लिए है। सब एक ही वैक्सीन है। अगर कहीं किसी के मन में कोई वहम हो, दूर करना चाहिए। कोई बीमार आदमी है, जैसे किसी को डायबिटीज़ है, किसी का गुर्दा खराबी आ रही है, दिल का बीमारी है, या कोमॉर्बिड वाले, उसको और ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि और सामान्य तौर पर हर गांव में इसके लिए लग रहे स्वास्थ्य विभाग की टीम, शिक्षा विभाग की टीम, आंगनवाड़ी, आशा, ये लोग प्रचार करके कर रही हैं कि सुरक्षा है। तो ऐसे गांवों को विशेष तौर पर हम लोगों ने फोकस किया है। सीडीओ साहब हों, मैं हूं, हम सभी लोग उन गांवों में जहां पर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, आप लोग भी जानते होंगे, यहाँ पर लोग बहुत अनिच्छुक थे, तमाम तरह के लोगों के अंदर भ्रांतियाँ भरी हुई थी, तो उसको दूर करने के लिए मस्जिदों से हम अनाउंस करवा रहे हैं। गलत प्रचार ये कर रहे थे कि मतलब जो इंजेक्शन लगाएगा और वो मतलब जल्दी मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब लोगों को जागरूक किया गया, अभी सीएमओ साहब भी मेरे साथ थे और बीडीओ साहब थे और आपके ये सीडीओ साहब वगैरह सभी लोग मतलब गांव में प्रचार किया, मस्जिद के इमाम भी थे, सब लोगों ने, गांव के जिम्मेवार आदमी, सब लोगों को समझाया, बताया। तो लोग जो दिमाग में बैठी हुई थी वो बाहर निकली, ऐसी बात नहीं है, लोग लगवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
खबर नैनीताल से है, जहां सड़क पर भागते एक सौल के जोड़े का सुंदर वीडियो सामने आया। जहां कर्फ्यू के कारण सड़कों में आवाजाही ठप पड़ी है, तो वहीं जंगली जानवर सड़कों पर देखे जा रहे हैं। वहीं राजभवन मोटर मार्ग में एक जीप के आगे दौड़ता एक सौल का जोड़ा कैमरे में कैद हो गया। रात के समय जब पुलिस का वाहन अपनी गश्त पर था, तभी अचानक मार्ग में आकर्षक सौल का एक जोड़ा आ गया। बेहद सुंदर इस वन्यजीव की मस्त चाल ने गाड़ी में सवार लोगों को आकर्षित कर दिया और किसी ने उसका वीडियो भी बना लिया। जाने वाली अफवाहों से बचें, सभी टीकाकरण कराएं। हमारा उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।